नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9, 10, 11 एंड 12 क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे थे, बट आज से आपका चैनल फिर से स्टार्ट हो चुका है जिस पे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे स्टूडेंट। इसके पहले कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी वगैरह बताया गया था, और आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी जिसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट, जिसे आप कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, राइट। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज को कैसे करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जब आप जूनियर लेवल पे थे तो वहाँ आपको मिला था कुछ ऐसा करके x प्लस वाई, राइट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, राइट, या 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला था, ये भी x है, ये क्या है y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है y है, राइट। तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे चर, क्या कहेंगे, चर, राइट। तो व्हाट इज चर की बात करें, चर का मतलब है क्या, तो आपको जैसे बताया गया है कि व्यंजक एक चीज़ होता है, व्यंजक। व्यंजक का मतलब होता क्या है, व्यंजक जिसे कहते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, राइट। एक्सप्रेशन में दो चीज़ होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम 2x की बात करें तो 2x में क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ मिला, व्हाट इज 2 नंबर पार्ट, राइट। अगर हम 2 की बात करें, 2 क्या है, नंबर पार्ट है, एंड x व्हाट इज x वेरिएबल, राइट, व्हाट इज x वेरिएबल, जिसे हम चर कहेंगे और नंबर पार्ट को अचर कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के भीतर दो चीज़ होता है, व्हाट इज नंबर पार्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल, राइट। नंबर पार्ट अर्थात अचर कर सकते हैं और ये चर होता है, राइट। तो चर का मतलब व्हाट इज एक्स वाई जेड, राइट, ए बी सी, राइट। एंड अचर की बात करेंगे तो अचर का मतलब है व्हाट इज 1 2 3 एनी नंबर, व्हाट इज एनी नंबर, ठीक। तो एक एक्सप्रेशन के भीतर आपने देखा कि दो चीज़ होता है, एक नंबर पार्ट होता है, एक होता है वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि व्हाट इज पेयर ऑफ द लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। लाइनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ओनली 1 पावर हो। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, इट इज लाइनियर, व्हाट इज लाइनियर, राइट। व्हाट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, राइट, व्हाट इज लाइनियर, राइट। तो यहाँ पे सब क्या है, लाइनियर है, यानी कि रैखिक है, राइट। अब बात आती है पेयर। पेयर का मतलब होता है क्या, यानी कि जोड़ा, राइट। बट उससे पहले इसका अगर डिफिनीशन की बात करें, राइट, तो डिफिनीशन बनेगा क्या, मेन बेसिकली फार्मूला, या हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा कैसे बनेगा, राइट। ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, राइट, दो चर वाला या दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, राइट। तो वह चीज़ है, डिफाइन की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण, राइट। हम यहाँ युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दो चर वाला का मतलब है दो चर, राइट। यहाँ पे एक x होगा, एक क्या होगा y, तो एक क्या है 1, एक क्या है 2, राइट। तो टोटल कितने हैं, दो चर। तो जब जब दो चर होगा तो हम क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, राइट। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, इट्स लाइनियर, राइट, व्हाट इज लाइनियर। बट ये लाइनियर तो है, ये रैखिक तो है, बट ये दो चर में, क्योंकि यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है, ओनली 1, राइट। अगर यहीं पे आ जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट, इट्स लाइनियर, व्हाट इज लाइनियर। बट यहाँ पे कितने चर हैं, 1 2, दो चर, राइट। तो इस प्रकार जब जब x एंड y होंगे, अर्थात जब जब चरों की संख्या 2 होगी, तो वहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, राइट।
तो ये रहा बेसिक फार्मूला। अगर बेसिक फार्मूला की बात करें, जैसे कि डिफाइन में आप देख रहे हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्लस, राइट। अगर हम बेसिक फार्मूला की बात करें, व्यापक सूत्र जिससे आप कहते, राइट, व्यापक सूत्र, राइट। व्हाट इज व्यापक सूत्र, व्यापक फार्मूला, व्हाट इज बेसिक फार्मूला, राइट। बेसिक फार्मूला, what is ax plus what is by plus c is equal to 0, right? It's basic formula for it pair of linear equation, right? What is where, जहाँ पर what is a, b and c are real number, right? And a is non-equal to 0 and b is non-equal to 0, right? Its condition will be satisfied. What is a non-equal to 0 and b is non-equal to 0, right? If a is equal to 0, then what is process? अगर a का मान 0 हो जाता है, अगर a का मान 0 हो जाता है तो क्या प्रोसेस पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस समीकरण, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर यहाँ पे a का मान 0 हम कर देते हैं तो क्या मिलेगा, व्हाट इज a 2 के स्थान पर क्या मिला 0 इंटू एक्स, राइट, प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कुल मिलाने के बाद ये हुआ कि यहाँ बचा क्या 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये यहाँ पे चरों की संख्या लास्ट में क्या बचा 1, ओनली 1, तो बट ये गलत हो जाएगा 2 चर के लिए, अर्थात हम लोग चले गए एक चर, राइट। तो इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए एंड b का भी मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट्स कंडीशन, इट्स मोस्ट कंडीशन फॉर इट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करें क्लियर हुआ होगा। और कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल लेने की बात करें तो क्या एग्जाम्पल बनेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें 2 चर आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। व्हाट इज x प्लस y इज इक्वल टू 3, राइट। व्हाट इज 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल, राइट। बस ये देखना है कि जहाँ पे x एंड y आए, राइट, जहाँ पे कम से कम 2 चर आए, ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि पेयर का मतलब है क्या। यहाँ तक आपने देखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी हो 2, राइट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला बनेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब बात आती है कि अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर का मतलब है क्या, राइट। फॉर पेयर अर्थात समीकरण युग्म, राइट। जैसा कि आप जानते हैं युग्म का मतलब है जोड़ा, युग्म का अर्थ है जोड़ा, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, राइट। सो समीकरण युग्म का मतलब हो जाएगा समीकरण का जोड़ा, राइट। यानी एक युग्म का मतलब है जोड़ा, राइट। अगर समीकरण युग्म की बात करें तो किसका जोड़ा, समीकरण का जोड़ा, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा केवल एक समीकरण था, एक सिंगल समीकरण था, राइट। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया, व्हाट इज 2x प्लस व्हाट इज 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। ये देयर आर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड व्हाट इज 4x माइनस 2y not 2y, what is 3y, right. What is plus 8 is equal to 0, right. Then what is second equation, right. It's there first and second, so also we can write what is समीकरण, what is समीकरण युग्म, ठीक। एक बार और समझिएगा, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म का मतलब है फर्स्ट, युग्म का मतलब है जोड़ा, राइट। समीकरण युग्म बात करेंगे तो समीकरण का जोड़ा, राइट। यानी यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे एक सेकंड इक्वेशन, अगर दोनों को मिला देंगे तो एक जोड़ी बन जाएगी, एक पेयर बन जाएगी जिसे हम समीकरण का युग्म कहेंगे, राइट। तो इस प्रकार यहाँ तक क्लियर होता है और उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं कुछ ऐसा। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हुए कैसे हम हल करते हैं दिए गए किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को, क्या विधि होनी चाहिए, राइट। तो विधि की अगर हम बात करें, मेथड की बात करें, देयर आर 2 मेथड फॉर
solve the any given what is pair of linear equation into value, right? ग्राफिकल मेथड एंड एक है अल्जेब्रिक मेथड, राइट? यानी कि एक है ग्राफी विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि, राइट? बीजगणितीय में तीन विधि होता है, प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रजगुणन, राइट? तो देयर आर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफी विधि है क्या, राइट? तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसको हम पूरा एग्जाम्पल सहित करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लिखेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है, विलोपन क्या होता है और व्रजगुणन क्या होता है, राइट? तो इस वीडियो लेक्चर में आपको ग्राफी विधि बताई जाएगी, फिर इसके अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा प्रतिस्थापन और विलोपन और व्रजगुणन, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफी विधि को लेकर, राइट? तो ग्राफी विधि है क्या? ग्राफी विधि का मतलब होता है कि जब हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ की सहायता से हल करते हैं, अर्थात गिवन प्रॉपर्टी व्हाट इज, अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल की बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? देयर आर फर्स्ट इक्वेशन, राइट? एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, राइट? देयर आर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यानी दोनों अगर इक्वेशन को देखा जाए तो दोनों इक्वेशन दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, अर्थात यहाँ पे बनाएंगे समीकरण युग्म। क्या बनाएंगे? समीकरण युग्म, राइट? अभी समीकरण युग्म को हमें हल करना है ग्राफी विधि के द्वारा। तो सबसे पहले मज़ेदार तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक सारणी बनाएंगे जिसे आप बक्सा बोल सकते हैं। बक्सा में क्या करना है, सबसे पहले सिंगल समीकरण के लिए व्हाट इज, समीकरण 1 के लिए हम बनाते हैं सारणी ना, क्या बनाते हैं? सारणी, राइट? व्हाट इज समीकरण 1? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? व्हाट इज x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, राइट? एंड आल्सो वी कैन राइट डाउन व्हाट इज मैक्सिमम 3 वैल्यू फॉर x एंड y, राइट? अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे y का मान पुट करेंगे, सबसे गजब तरीका, y का मान पुट करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा 5 से घटेगा और यहाँ पे x का वैल्यू मिलता जाएगा अपने आप। तो देख सकते हैं आप y का मान हमने रखा है 0, राइट? जैसे y का मान 0 रखा, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट इज 5, राइट? और y का मान जैसे हम 1 रखे हैं तो 5 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सेकंड व्हाट इज, सेकंड रखने पर 5 में से 2 जाएगा, क्या मिलेगा, 3, राइट? एंड 3 रखने पर व्हाट इज 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लगभग 4 मान काफ़ी होता है। अगर आप चाहें तो इसका और भी ज़्यादा मान बढ़ा सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लाइनर इक्वेशन को हल करते समय हमें पता होना चाहिए किसी लाइनर इक्वेशन का जो वैल्यू होता है, जो उसका हल होता है, लगभग अनलिमिटेड होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, राइट? तो यहाँ पर आप केवल और केवल 3 से 4 मान देखेंगे, कम से कम 3 से 4 मान होनी चाहिए, और जैसे 3 से 4 मान मिल जाते हैं तो आप इसे ग्राफ पे दर्शा सकते हैं और पूरा आसानी से, राइट? तो सेकंड इक्वेशन की बात हम करेंगे। देयर आर फर्स्ट इक्वेशन एंड देयर आर सेकंड इक्वेशन, राइट? सेकंड इक्वेशन की बात करें समीकरण 2 के लिए ना, समीकरण 2 के लिए व्हाट इज टेबल सारणी, समीकरण 2 व्हाट इज इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट इज 10, राइट? also we can write what is x is equal to what is 10 plus y, what is y plus 10, right? एंड आप ऐसे कर सकते हैं what is x and y, right? देन अगर हम y का मान वैल्यू y का मान 1 पुट कर, राइट? y का मान 1 पुट करते क्या मिला, 0। 11 मिल जाएगा, बट इससे पहले हम 0 भर सकते हैं। तो व्हाट इज 0, 0 10 और 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 10, राइट? अगर y का मान हम बढ़ते हैं व्हाट इज, अगर 1 की बात करें तो +1 करेंगे तो बढ़ता जाएगा, माइनस रखेंगे तो घटता जाएगा, राइट? तो बेटर है कि या तो हम बढ़ा दिया तो घटा दे, राइट? मेरे हिसाब से घटाना चाहिए, राइट? -1 व्हाट इज -1, 10 में से -1 जाए क्या मिलेगा, व्हाट इज 9, राइट? -2 व्हाट इज, अगर हम 10 में से 2 घटाए तो क्या मिलेगा, 8, राइट? व्हाट इज -3, राइट? व्हाट इज 7, राइट? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टेबल तैयार हो गए हैं। दे आर फर्स्ट इक्वेशन एंड दे आर सेकंड इक्वेशन, राइट? अब अगर इसे हम बात करें कि यहाँ पर x एंड y का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हल करके आपको हर हाल में दिए गए वेरिएबल पार्ट का वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर x एंड y दिया है तो x y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दोनों समीकरण को, दोनों सारणी को उठा करके हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, यानी कि हम कोऑर्डिनेट पर दर्शाते हैं, राइट? तो चलिए उधर मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा। होता है x एक्सिस से होता है y एक्सिस, व्हाट इज
जो ऊर्ध्वाधर होता है व्हाट इज वाई एक्सिस एंड जो क्षैतिज होता है एक्स एक्सिस, राइट। वैल्यू की बात करें व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स डैश, व्हाट इज वाई डैश, राइट। यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के एक्सिस, व्हाट इज 0, what is 1, what is 2, what is 3, what is 4, what is 5, what is 6, what is 7, what is 8, what is 9, राइट। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर सबसे अधिक हमको जानना है इस टेबल में 5 तक और इस टेबल में 10 तक, तो हम 10 तक यहाँ कर सकते हैं, राइट। चलिए व्हाट इज -1, व्हाट इज -2, व्हाट इज -3, व्हाट इज -4, राइट। प्लस ऊपर की ओर क्या होता है +1, व्हाट इज +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, व्हाट इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। चलिए व्हाट इज -1, व्हाट इज -2, व्हाट इज -3, व्हाट इज -4, व्हाट इज -5। इसमें बस एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, वह चीज़ क्या है कि आपका जो ग्राफ बने वह पूरा सीधा होना चाहिए, स्केल से होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो डिस्टेंस अगर 1 सेमी का लेते हैं तो प्रत्येक का 1 से मिलेंगे, 2 सेमी का लेते हैं तो प्रत्येक का 2 से मिलेंगे। इस तरह से आपका डिस्टेंस बिगड़ेगा नहीं, और जब आपका डिस्टेंस सही रहेगा तो हर हाल में ये ग्राफ का डायग्राम सही बनेगा और एक्स वाई का वैल्यू सही मिलेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम अगर मान की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे पहली साइड, राइट। तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टेबल में एक्स की वैल्यू व्हाट इज 5 एंड वाई की वैल्यू व्हाट इज 0, राइट। अगर एक्स की वैल्यू 5 की बात करें तो व्हाट इज 5 है प्लस, व्हाट इज प्लस, प्लस होता है दाहिने साइड में, यानी कि इधर हो जाएगा प्लस, व्हाट इज 5 एंड व्हाट इज 0 का मतलब क्या, यहीं पे, राइट। उसके बाद दिया 4 एंड 1, व्हाट इज 4 एंड 1, व्हाट इज 4 एंड 1 की बात करें तो 1 है आपका प्लस में यानी कि ऊपर वाई एक्सिस पर, व्हाट इज 4 एंड 1, कुछ यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे हम गुलिया देंगे, और जब आप गुलिया देंगे तो आसान रहेगा मिलाने में। 3 एंड 2 की बात करेंगे ना, 3 एंड 2 की बात करेंगे तो व्हाट इज 3, एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर व्हाट इज 2, राइट। 3 एंड 2 ना, 2 एंड 3 की बात करेंगे, ठीक। कुछ ऐसा जब जैसे ही पहला बक्सा आपका पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो जस्ट हम इसको मिला देंगे तो मेरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपका टेढ़ा नहीं होगा, मेढ़ा नहीं होगा, आप क्लियर कर लेंगे ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये एक सीधी हम सरल रेखा प्राप्त होंगी, और जैसा कि जानते हैं हमेशा हम जब भी हल करेंगे, जब भी लाइन को ड्रा करेंगे, मिलाएंगे, तो जो ग्राफ बनेगा, जो डायग्राम बनेगा वो पूरा स्ट्रेट बनेगा, एक सरल रेखा ही बनेगा, पूरा एकदम सीधा बनेगा, राइट। अब बताते हैं सेकंड काम क्या करना। तो सेकंड का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्स पे 10 जाना है, वाई पे 0 जाना, राइट। एक्स पे 10 का मतलब आप देख सकते हैं एक्स पे 10, व्हाट इज एक्स पे 10 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। 0 की बात करें तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाना है। 9 - 1, व्हाट इज 9, 9 - 1, व्हाट इज 9, प्लस में 9, व्हाट इज 9, -1, व्हाट इज -1, नीचे डाउन। अगर इसको आप ऐसे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा जाते जाते डगमगाते जाएगा और यहाँ पर ये मिल जाएगा, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, मैं गुलिया रहा हूँ, ठीक है। 8 - 2, व्हाट इज 8 -2, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, 8 माइनस ना, व्हाट इज 7 - 3, कुछ ऐसा दोनों तरफ से बढ़ाते हैं, जहां एक दूसरे को मिलते हैं वही होता है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट होता है। अब सारे कोऑर्डिनेट को हम एक साथ मिला दें तो कुछ ऐसा मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था मेरा टेढ़ा हो सकता है, मेढ़ा हो सकता है, और आपका ना टेढ़ा होगा ना मेढ़ा, राइट। तो कुछ ऐसा मिलेगा ना। अब बताते हैं सर जी हल कैसे होगा, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये लाइंस जहाँ एक दूसरे को काटे हैं उसी साइड से हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, यानी कि इधर, और इधर देखेंगे वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे जितना दूरी पे होगा उतना ही क्या होगा, वाई एक्सिस पे दूरी होगा, और जितना दूरी पे काटे रहेंगे वहाँ पर हम x की वैल्यू रख सकते हैं एंड व्हाट इज y की वैल्यू रख सकते हैं, राइट। अब बात आती है x की वैल्यू होगा क्या, ठीक है। अब बात आती है x की वैल्यू होगा क्या ना। तो चलिए हम x की वैल्यू की बात करेंगे ना।
x की वैल्यू की बात करेंगे तो ये यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कर दिया ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही एक दूसरे को बढ़ाएगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे को लाइंस आपस में टक्कर मारे हैं और जहाँ पे टक्कर मारते हैं उसी बिंदु पे हम उसी बिंदु से हम देखेंगे तो ये x एक्सिस पर कितना जा रहा है एंड y एक्सिस पर कितना है। तो x एक्सिस की बात करें तो लगभग ये 7 के करीब गया है, 7 और 8 के बीच में गया, लगभग हम 7.5 अर्थात 7.5 15/2 कर सकते, राइट। ये x का वैल्यू हो जाएगा 15/2, राइट। तो यहाँ पर आप भरेंगे व्हाट इज 15/2, राइट। एंड y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू व्हाट इज y एक्सिस के लिए व्हाट इज 2 + 3 के बीच में एंड 2 and 3 के बीच में व्हाट इज 2 और 3 की बात करें तो व्हाट इज 2.5 and 5/2, राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपका x एंड y का अलग अलग मान मिल गया, ठीक है, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम, राइट। तो चलिए थोड़ा सा प्रोसेस को एक बार और रिवाइज करेंगे, राइट। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफी विधि का मतलब ग्राफ के माध्यम से हल करना, राइट। तो जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो 9th क्लास में आपको बता दिया कोऑर्डिनेट व्हाट इज एक्स एंड वाई एक्सेस, राइट। एक होता है ऊपर की और एक होता है नीचे की, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाया गया। तो ग्राफी का मतलब है ग्राफ के द्वारा हल करना। यहाँ पे 2 इक्वेशन हमने लिया है क्योंकि यहाँ पेयर की बात हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन समीकरण युग्म जिसे आप कह सकते हैं दोनों मिलाकर, राइट। समीकरण एक के लिए सारणी बनाएंगे अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं समीकरण के लिए हमने सारणी बनाया है, ठीक। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सारणी की बात है तो हम सारणी कब तक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो सारणी में कम से कम आप 3 से 4 मान अंकित करेंगे। y का मान भरेंगे x मिलेगा, चाहे x का मान भरेंगे y मिलेगा। सबसे आसान होता है सारणी बनाना। और जैसे आपका सारणी स्टूडेंट मिल जाता है, बन जाता है, तो जस्ट हम दोनों सारणी को लेकर के यहाँ पर हम एक ग्राफ के माध्यम दर्शा सकते हैं, जस्ट दोनों सारणी को लेकर के। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टेबल, व्हाट इज फर्स्ट टेबल, पूरे का फर्स्ट टेबल के यहाँ वैल्यू हमने रख दिया है। एंड देन सेकेंड टेबल व्हाट इज एक्स एंड वाई का वैल्यू पूरा हमने रख दिया है। तो जैसे ही हमने एक्स एंड वाई का वैल्यू रखा है दोनों टेबल के लिए, तो 2 लाइंस बने हैं और ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर टक्कर मार रहे हैं और जहाँ पे टक्कर मारते हैं वहीं से हम एक्स एक्सिस की ओर देखेंगे और वहीं से हम वाई एक्सिस की ओर देखेंगे। तो एक्स एक्सिस की ओर वाई एक्सिस की ओर देखने पर जो एक्स के लिए मान मिलेगा वही एक्स का मान हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। एंड वाई एक्सिस के लिए हम देखेंगे तो जहाँ पर वाई टक्कर मारेगा, जहाँ पे मिला है वो y का मान हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं x का मान हो जाएगा 15/2 एंड y का मान हो जाएगा 5/2, राइट। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम एक ग्राफ की सहायता से दिए गए रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे और ऐसे ही हल किया जा सकता है किसी भी दिए गए रैखिक समीकरणों को, राइट। तो उम्मीद करें स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा और आगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि बीजगणितीय विधि में हम कैसे प्रतिस्थापन से करते हैं और कैसे विलोपन से करते हैं और साथ ही साथ कैसे वृज्जगुणन से कैसे हल करते हैं, राइट। तो आज का इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।